गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम बेटा 10th क्लास का जो उस इकोनॉमिक्स का 4th लेसन रीड करेंगे और हमारे लेसन का नाम है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। यानी इस लेसन में बेटा हम पढ़ेंगे कि वैश्वीकरण का क्या महत्व है और वैश्वीकरण का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इस लेसन में बेटा हमने वैश्वीकरण के बारे में देखना है, क्या होता है और वैश्वीकरण का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है ये पढ़ना है। जैसे कि विश्व में उपभोक्ता के रूप में हमसे कुछ के सामने वस्तुओं और सेवाओं के विस्तृत विकल्प हैं। यानी जैसे कि इसमें बताया गया है कि आज जो हम वस्तुएं देखते हैं बाजार में, तो एक वस्तु के ही हमें अनेक विकल्प मिलते हैं। विकल्प का अर्थ है कि हम चुनाव के माध्यम के द्वारा अपनी चॉइस से, यानी किसी भी हमारे पास चुनने का अधिकार है, यानी हमें बहुत सारी वस्तुओं में से किसी एक वस्तु को चुन सकते हैं। जैसे आप मोबाइल फ़ोन का उदाहरण ले लीजिए। अगर हम मोबाइल फ़ोन लेना चाहते हैं तो आज बाज़ार में हम देखते हैं, यानी उसके बहुत सारे फ़ोन मिलते हैं कंपनियों के अलग अलग, तो ऐसा हम पाते हैं। लेकिन इसमें बताया गया है कि जैसे 20 साल पहले बेटा ऐसा नहीं था। यानी जो ये विकल्प है आज से 20-25 साल पहले, यानी इतने विकल्प बाजार में मौजूद नहीं थे, हमारे पास चुनने का अधिकार नहीं था। इसमें मैंने बताया बेटा सबसे पहले आप वैश्वीकरण के बारे में और धीरे धीरे यानी उसके बारे में तब पता चलेगा आपको अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। जैसे मैं आपसे बता रही हूँ, सबसे पहले वैश्वीकरण का क्या महत्व है और अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा है, हम ये पढ़ रहे हैं। तो हमने ये देखा है कि आज यानी हम अगर चारों तरफ नज़र दौड़ाते हैं बाजार में, तो एक वस्तु के बहुत सारे विकल्प हैं। लेकिन ये विकल्प 20 या 20-25 साल पहले ये विकल्प नहीं थे। तो ये विकल्प नहीं थे हम यही पढ़ेंगे बेटा। जैसे हमारी नेक्स्ट ये हेडिंग है अंतर्देशीय उत्पादन। यानी पहले हम ये पढ़ेंगे कि अंतर्देशीय उत्पादन क्या है, कि वस्तु का उत्पादन देश की सीमाओं के अंदर ही सीमित था। यानी दूसरे देशों के साथ अंतर्देशीय उत्पादन का अर्थ यही है कि जो उत्पादन होता था सिर्फ देश की सीमाओं के अंदर ही सीमित था। और इन देशों की सीमाओं को लांघने वाली वस्तुओं में केवल, यानी अगर देश से बाहर वस्तु जाती थी तो सिर्फ कच्चा माल, खाद्य पदार्थ और तैयार उत्पाद ही थे। यानी जो देश से बाहर जाते थे, जैसे कच्चा माल हम जानते हैं प्राथमिक क्षेत्र होता है, और तैयार माल यानी जो निर्मित माल होता है वो द्वितीय क्षेत्र है, और जो तृतीय क्षेत्र है यानी तैयार उत्पाद। तो सबसे पहले आपने यही समझना है कि 20वीं शताब्दी के मध्य तक जो उत्पादन है बेटा वो यानी देश के अंदर ही सीमित था। देश की सीमाओं को लांघने वाली वस्तुओं में केवल कौन कौन थे? कच्चा माल, खाद्य पदार्थ और तैयार उत्पाद। बाहर जैसे उपनिवेश से कच्चा माल, ये भी आपने याद रखना है कि 20वीं शताब्दी के अंतर्गत भारत देश उपनिवेश था अंग्रेजों का। तो भारत से सिर्फ कच्चा माल और खाद्य पदार्थ निर्यात किए जाते थे। निर्यात का अर्थ है भारत से दूसरे देश में बेचना। यानी भारत से दूसरे देश में बेचना निर्यात का अर्थ होता है कि बाहर जैसे उपनिवेश से सिर्फ कच्चा माल और खाद्य पदार्थ दूसरे देशों में भेजे जाते थे और तैयार वस्तुओं का आयात होता था। यानी भारत में तैयार वस्तुएं भारत में मंगाई जाती थी, और व्यापार के माध्यम से ही आपस में एक दूसरा देश से संबंध स्थापित होते थे, एक दूसरा देश जुड़ता था। और यह बड़ी कंपनियां जिन्हें बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट आपका पॉइंट है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या होती हैं। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां यानी जब व्यापार के माध्यम से हम दूसरे देशों के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित करते हैं तो उन्हें बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं। इसके बाद हमारा टॉपिक है
एक बहुराष्ट्रीय कंपनी वह है जो एक से अधिक देशों के उत्पादन पर नियंत्रण रखती है। बहुराष्ट्रीय, जैसे नाम से स्पष्ट हो रहा है, बहुराष्ट्रीय यानी एक कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण रखती है अथवा स्वामित्व रखती है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां उन प्रदेशों में क्या स्थापित करने के लिए यानी अपना नियंत्रण करने के लिए क्या क्या करती है, वहां पर अपने कार्यालय, उत्पादन के जरिए के कारखाने स्थापित करना, सस्ता श्रम और अन्य संसाधन, यानी कहाँ पर स्थापित। क्वेश्चन ये होता है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहाँ पर स्थापित होती है, तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां उन क्षेत्रों में या उन देशों में स्थापित होती हैं जहां उन्हें अच्छे कार्यालय, उत्पादन करने के लिए कारखाने स्थापित करना, श्रम सस्ता मिलना, अन्य संसाधन हो, उत्पादन लागत में कमी हो और अधिक से अधिक लाभ कमाना। यानी बहुराष्ट्रीय कंपनियों का जो मुख्य उद्देश्य होता है वह अधिक से अधिक लाभ कमाना, कम लागत पर अधिक से अधिक लाभ कमाना बहुराष्ट्रीय कंपनियों का उद्देश्य होता है। इसके बाद है, जैसे उदाहरण दे रखा है इसने एक बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा उत्पादन का विस्तार, तो इसको भी हम पढ़ेंगे। औद्योगिक उपकरण बनाने वाली, यानी मान लीजिए एक औद्योगिक उपकरण का अर्थ होता है यंत्र बनाने वाली एक बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनी संयुक्त राज्य अमेरिका के अनुसंधान केंद्र में अपने उत्पादों का डिजाइन तैयार करती है और उसके पुर्जे चीन में विनिर्मित, यानी जो कंपनी है संयुक्त राज्य अमेरिका की वह डिजाइन तैयार करती है उत्पादों का, और जो उसके पुर्जे हैं यानी छोटे छोटे जैसे पेंच वगैरह हम लेते हैं उसका जो निर्माण है वो चीन में होता है। फिर वह इन्हें जहाज में लादकर मैक्सिको व पूर्वी यूरोप में ले जाती है जहां उपकरणों के पुर्जों को जोड़ा गया और तैयार उत्पाद को विश्व भर में बेचा जाता है। इस बीच कंपनी की ग्राहक सेवा का बाहर स्थित कॉल सेंटरों के माध्यम से संचालन किया जाता है। इसमें कहने का अर्थ ये है बेटा कि चाहे कंपनी ने यानी चीन को पेंच वगैरह उपकरण तैयार करने के लिए दिया, लेकिन जब बाजार में वह उत्पाद तैयार होकर बेचा जाएगा तो जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है उसको बहुराष्ट्रीय कंपनी यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के नाम से, यानी अपना ब्रांड या अपनी चीन जो मार्क उन्होंने देना है अपना नाम, यानी बहुराष्ट्रीय कंपनी उस कंपनी को देगी। तो ये आपसे बेटा आज यानी वैश्वीकरण के बारे में बताया है थोड़ा बहुत है, तो इसके बाद हमें नेक्स्ट कल पढ़ेंगे। थैंक यू बेटा आज के लिए।